हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो हमें विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। और पूछा है कौन सी विधि उपयुक्त है। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से लगाया, अब विलोपन विधि देखेंगे। एनसीईआरटी का 3.3 का पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम विलोपन विधि देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल क्या दिया, 5, ये इक्वेशन 5, और 2x माइनस 3y इक्वल 4 दिया। विलोपन विधि से जब हम लोग सवाल लगाते हैं तो विलोपन विधि में किसी एक के गुणांक को किसी एक वेरिएबल के गुणांक को क्या करना है, बराबर करना है। या तो x वाले के गुणांक को बराबर करना है या तो y वाले के। दरअसल बराबर करने के लिए हम या तो गुणा करते हैं या तो भाग करते हैं। किसी एक समीकरण में किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, इक्वल करते हैं, ताकि हम उसे घटाने या जोड़ने पे क्या कर सके, काट सके। यहाँ देखिए, यहाँ 2x माइनस 3y है, यहाँ x प्लस वाई है। इसमें अगर यहाँ पर अगर हमें 2x करना हो तो हम क्या करेंगे, समीकरण में 2 से गुणा करेंगे। अगर हमें y वाला बराबर लाना है तो क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। किसी एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, बराबर करना रहता है। या तो y के कोफिशिएंट को बराबर कर दें या तो x के, किसी एक को बराबर करना है, दोनों को नहीं। तो हम देख लेते हैं, हम लिखेंगे क्या, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर समीकरण एक में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका गुणा सब में होगा। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो सब जितने भी यहाँ पे पद है सब में गुणा करेंगे। ये 2x, ये हो जाएगा 2y, और ये 2 पच्चे 10। अब ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 3। अब ध्यान से देखिए, ये समीकरण नंबर 3 और 2 दोनों में 2x आ गए। अब क्या होता है, अगर चिन्ह दोनों का समान हो, अगर दोनों प्लस प्लस है या अगर दोनों माइनस माइनस है, तो हमेशा क्या लिखेंगे, घटाने पर। किसी एक समीकरण में से दूसरा समीकरण क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगर चिन्ह हमारे यहाँ प्लस एक माइनस होता तो हम जोड़ने पर लिखते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर सबसे पहले समीकरण
अगला क्वेश्चन है, कह रहा 3x-5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। इसको भी हम हल करेंगे विलोपन विधि से ही। सबसे पहले हम सवाल को एक बार पुनः लिखेंगे, जो सॉल्व लिखेंगे। ये सवाल नोट करेंगे, 3x - 5y - 4 = 0। इसको हम उधर भेज दें, यह हो जाएगा 3x - 5y, या -4 उधर जाएगा तो +4, इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो अगला दिया है 9x = 2y + 7, 2y को इधर लेते हैं तो 9x - 2y = 7, इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट यानी गुणांक 9 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है। या तो इसमें हम क्या ले दें, 5 लाएं, या 5 2 के पार तो आएगा नहीं, इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी इसके गुणांक y का गुणांक क्या है 5, इसमें 5 से गुणा करेंगे, यहाँ तो y का गुणांक है तो 2 से गुणा करेंगे। अगर हमें y क्या करना हो, कोफिशिएंट y को बराबर करना हो, इस वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना हो, तो समीकरण 1 के गुणांक का इसमें और समीकरण 2 के गुणांक का समीकरण 1 में गुणा करेंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x है, इस 3 के पहाड़ में तो नहीं रहता है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर जब इस समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 3 जा 9, 9x और 3 5 जा 15y और 3 4 जा 2y, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब 3 और 2 को देखेंगे, ये भी +9x, ये भी +9x, यहाँ पे दोनों सेक्शन में क्या है बराबर है, तो जोड़ने पे घटाने पे लिखेंगे। जब भी हमारा क्या हो सिंबल इक्वल हो, हम क्या लिखेंगे घटाने पर, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। आप चाहो तो 2 में से भी घटा सकते हैं, बस चिन्ह का ध्यान रखिएगा। लास्ट में चेंज करते हैं तो 9x - 15y = 12, ये 3 है, 2 क्या है 9x - 2y = 7, इक्वेशन 2। अब चूंकि हम घटाने पे लिखे हैं, तो घटाने पे चिन्ह क्या होता है बदलता है हमारा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कट के 0, ये -15 में से +2 घटाएंगे क्या बचेगा -13y, क्या बचेगा -13y। और ये 12 में से 7 घट जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा, यानी y की वैल्यू जो है वह -5/13 होगा, यानी 5/13 माइनस का होगा। इसकी वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू समीकरण 1 में 2 में कहीं भी रख सकते हैं। आप समीकरण 1 में ही रख दो, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो सबसे पहले हम समीकरण को नोट कर लेते हैं क्या है, 3x - 5y = 4, 3x प्रश्न हमारा क्या फर्स्ट था, 3x - 5, y की वैल्यू क्या दी है -5/13, -5/13 = 4, ये हो जाएगा 3x, 5 5 जब प्लस हो जाएगा 25/13, यानी 25/13 = 4। इसको उधर हम रख दें तो 3x बराबर हो जाएगा 4 - 25/13, इसका मल्टीप्लाई कर दो उसमें, 13×52 - 25, 13, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा 27, 50 में 25 दिया 25, यानी 27, 27/13,
ये 3 इधर गुणे के रूप में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने बार में 9 बार में। तो यक्स की वैल्यू कितना आ गया 9/13। लिखेंगे क्या, अलग अलग वैल्यू दोनों का निकाल लिए हैं तो लिखेंगे तो यक्स इक्वल 9/30 यानी 9/13 और y बराबर -5/13। यही हमारा क्या हो गया एक्स और वाई की वैल्यू हो गया। अगर हमें जांच करना हो कि ये जो एक्स या वाई अगला क्वेश्चन कह रहे हैं x/2 + 2y/3 बराबर 1 - 1 और x - y/3 बराबर 3। इसको हल करना है। ये सवाल ये याद रखिएगा, अभी तक जितने सवाल लगे वो सब विलोपन विधि से लगाया जा रहा है, प्रतिस्थापन विधि नहीं। प्रतिस्थापन विधि इससे जो पहले चैप्टर पढ़ाए गए वो सब प्रतिस्थापन विधि, वहां पे आप जाके एक बार प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम इसकी बात करें तो सबसे पहले जब विलोपन विधि की करेंगे तो सबसे पहले इसे फ्रैक्शन हटा के हम किसमें करेंगे, नॉर्मल पूर्णांक को पहले बनाएंगे। पहले तो हम सवाल नोट करेंगे, लिखने का तरीका, सवाल सॉल्व करते समय लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में नंबर पूरा नहीं मिलेंगे। x/2 2y/3 इक्वल -1 दिया। इन दोनों का एल्सियम लेंगे कितना होगा 6, 2 3 6 यानी 3x, 3 दूना 6 यानी 2 दूना 4y इक्वल -1। ये 6 को उधर अगले हिस्से में भेजेंगे तो 3x + 4y यानी 3x + 4y। ये 6 का गुणा -3 में करेंगे तो -6। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। और अगला जो दिया है, अगला क्या दिया है, x - y/3 बराबर 3। इसको भी हल करेंगे। इसके नीचे क्या रहता है, एक छुपा रहता है, एलसीएम क्या होगा 3, तो 1 3 3 यानी 3x होगा -y इक्वल 3। ये 3 3 जा 9, 3x - y बराबर 3 3 जा 9, 3 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। अब हम बात करें इन दोनों में समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम देखेंगे। समीकरण 1 और 2 को जब देखेंगे समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो दोनों में देखेंगे पहले गुणांक कौन से इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे भी 3x है, हमें गुणा या भाग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों का क्या है, हमें 3x दोनों में मिला है। हम क्या करेंगे, ये दोनों का किसमें प्लस में है तो घटा देंगे, लिखेंगे इधर घटा देता है। समीकरण 1 में 1 माइनस समीकरण 2, या ऐसे आप भी लिख सकते हो समीकरण में से समीकरण 2 घटाने पर। समीकरण 1 लिख लेते हैं सबसे पहले 3x + 4y इक्वल -6, ये 1 है, 2 क्या है 3x - y, 3x - y बराबर 9। क्योंकि हम किसमें लिखे हैं, घटाने पर तो चिन्ह क्या होगा बदलेगा, ये प्लस में है माइनस, ये याद रखिएगा। नीचे का चिन्ह हम देखेंगे, ऊपर के सिंबल का मतलब नहीं, नीचे ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस। ये कट के हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी घट के 0 हो जाएगा। ये 4 1 5 है,
ये दोनों माइनस माइनस होंगे तो कितने जाएंगे, -15। ये याद रखिएगा, सवाल लगाते समय समान चिन्हों को हमेशा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और वही सिंबल लिखा भी जाता है। ये दोनों माइनस में तो दोनों चिन्हों के -15, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -15 5 5। ये गुणे के रूप में इधर आएगा भाग, y की वैल्यू कितना आएगा, -3। 5 से 1 3 बार क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x